नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफल वर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे अगर आप यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही ऊंची ऊंची कामयाबियों तक पहुंच पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था। राजा का राज ऐश्वर्य धन धान्य से भरपूर था, लेकिन फिर भी राज्य में हमेशा अशांति फैली रहती थी। राजा राज्य में फैली अशांति से हमेशा परेशान रहता था। एक दिन राजा ने राज्य के सभी साधु संतों की एक सभा बुलाई और उस सभी साधु संतों से राज्य में फैली अशांति का उपाय पूछा। सभी साधु संतों ने आपसी सहमति से राजा को एक उपाय बताया। साधु महात्मा ने बताया कि अगर राजा अपने महल में 2 बाज के बच्चों को पाल ले तो राज्य में फैली अशांति दूर हो सकती है। साधुओं की बात मानकर राजा ने अपने सैनिकों को बाज के बच्चों को महल में लाने का आदेश दिया। बाज के दोनों बच्चों को पालने के लिए राजा ने एक आदमी को महल में नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा को राज्य में फैली अशांति दूर होते हुए नहीं दिखी तो उसे बाज के उन दोनों बच्चों को देखने की इच्छा जाहिर की। राजा जब बाज के बच्चों को देखने गया तब तक बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे। राजा ने बाज के बच्चों को पालने के लिए नियुक्त किए गए आदमी से कहा कि वह इन बच्चों को उड़ते हुए देखना चाहता है। राजा की बात सुनकर उस आदमी ने बाज के उन दोनों बच्चों को उड़ा दिया। राजा ने देखा कि बाज के उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो आसमान में काफी ऊपर तक उड़ रहा था, लेकिन दूसरा बाज थोड़ी देर आसमान में उड़ता और फिर आकर पेड़ पर बैठ जाता। राजा ने बाज की देखरेख में नियुक्त आदमी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि यह बाज शुरू से ही ऐसा करता है। कुछ देर आसमान में उड़ने के बाद यह बाज आकर वापस पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को आसमान में दूर तक उड़ना सिखा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बाज को उड़ना सिखाने के लिए पूरे राज्य से कई सारे लोग आए, लेकिन बाज का रवैया जो का त्यों ही रहा। बाज कुछ देर आसमान में उड़ता और फिर वह आकर पेड़ की डाली पर बैठ जाता। एक दिन राजा ने देखा कि दूसरा बाज भी पहले बाज के साथ आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। दोनों बाजों को आसमान में एक साथ उड़ान भरते देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को पता लगाने का आदेश दिया कि किसने यह कारनामा कर दिखाया है। सैनिकों ने पता लगाया कि वह व्यक्ति एक किसान है जिसने बाज को उड़ना सिखाया है। राजा ने किसान को महल में उपस्थित होने का हुक्म दिया। अगले दिन किसान राजा के महल में उपस्थित हुआ। राजा ने किसान से पूछा कि कैसे उसने उस बाज को उड़ना सिखा दिया। किसान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैंने ध्यान दिया कि बाज रोज एक ही डाल के ऊपर आकर वापस बैठ जाता था, इसलिए मैंने वह डाल ही काट दी जिस पर बाज बार बार आकर वापस बैठ जाता था। किसान की बात सुनकर राजा को अपने अपने राज्य की अशांति का कारण पता चल गया। तो मित्रों, कहानी का तर्क यही है कि अपने अंदर की बुरी आदत को पहचाने और उस डाल की तरह ही अपने अंदर की कमी को काट कर फेंक दे। बाज एक ऐसा पक्षी जिसे हम ईगल भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचिहाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर आधुनिक जहाज उड़ा करते हैं, और वही दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का ही समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजों की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। वह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती के वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ान नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है जहां से वह देख सकता है उसके स्वामित्व को। अब उसकी दूरी धरती से केवल 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपने कब्जे में लेता है और अपने पंख के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है और उसकी यह शिक्षा निरंतर चलती रहती है
जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह शिक्षा एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करती है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से परिचित जरूर करवाइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। मित्रों, वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधों में बहुत फर्क होता है। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और यदि अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।